यहीं से गीता का प्रारंभ शुरू हो गया। अभी तक अर्जुन विषाद से ग्रस्त होकर अपना मनोभाव व्यक्त कर रहा था। इसके बाद अब प्रभु भगवान कृष्ण ने अर्जुन को आगे अपना उपदेश देना शुरू प्रारंभ कर रहे हैं और इस उपदेश को हम सभी को लिए उपयोगी तभी बन पाएगा जब हम सभी भी अर्जुन की तरह अपने जीवन के हर समस्याएं विपदाएं को महसूस कर पाएं। इंसान सत्य को प्रति इतना अनभिज्ञ है, सत्य से इतना दूर है कि वो अपने कामनाओं में दूर होने का कारण इतना ही है कि वो कामनाओं में इतना ग्रस्त है जिस वजह से वो सत्य के पाना ही नहीं चाहता है। वो सत्य को असत्य, असत्य को सत्य समझकर अपने जीवन को जीता हुआ चला जा रहा है। और इसी बात को समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुमने शोक ना करने योग्य शोक को शोक किया है। तुम्हें क्या चीज के लिए शोक करना चाहिए? धरती पर आकर तुम क्या चीज का शोक कर रहे हो? और कहते हैं कि विद्वता और पंडित की तरह बातें भी कर रहे हो, तुम बड़े बड़े बात भी कर रहे हो, तो शोक हमें क्या चीज के लिए नहीं करना चाहिए? हम इस संसार की चीजों के लिए शोक कर रहे हैं, अपने कामनाओं से ग्रस्त होकर राग द्वेष जो हमारा इस विषयों के प्रति है उसके प्रति हम शोक कर रहे हैं। जो संसार की एक नश्वर चीजों के प्रति हमारा शोक चल रहा है और इस शोक के कारण हम अपने जीवन के लक्ष्य को नहीं समझ पाते हैं। तो यहाँ पर बता रहा है कि शोक ना करने योग के लिए तुम शोक कर रहे हो और पंडित की तरह बातें कर रहे हो। आजकल आदमी धर्म के प्रति इतना मन में जटिलता लेकर बैठा हुआ है कि सत्य को जानना ही नहीं चाहता है। वो इतना संसारिक चीजों में अपने जीवन को सजाकर चल रहा है कि उसी को पाना ही जीवन का लक्ष्य समझकर अपने जीवन को जुए की तरह, एक जुआरी जिस तरह से अपने जीवन हार जाता है उसी तरह से वो भी अपना जीवन हार कर चला जा रहा है। कहते हैं कि जिनके प्राण चले गए, यहां पर आत्मा की बात नहीं हुई है, यहां पर प्राण की बात हो रही है। कृष्ण कहते हैं कि जिसके प्राण चले गए और जिसके प्राण नहीं गए उनके लिए पंडित लोग शोक नहीं करते। प्राण का संबंध हमारा शरीर से, हमारा शरीर प्राण से संचालित हो रहा है और ये हमारा मन, हमारी बुद्धि या इससे ऊपर ये चीज भी प्राण से संबंधित। मन मुआ ना माया मुई, मर मर गया शरीर। तो ये शरीर जो है मरने का कारण प्राण का आना और जाना ही है। हमारा प्राण चल रहा है तो हमारा बाह्य शरीर ये स्थित है और ये शरीर के लिए तुम शोक कर रहे हो तो तुम्हारा शोक करने का कारण नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज ये शरीर है, ये शरीर एक ना एक दिन नष्ट होना ही है। किसी का आज तक शरीर अमर नहीं रहा। तो ये तुम्हारा एक तुच्छ अहंकार ही कह रहा है कि ये शरीर जो है, इस शरीर पे तुम शोक कर रहे हो। इस शरीर शोक करने के कारण नहीं है और तुम्हें इस कम समय में अपने लक्ष्य का वेदन करना है। तुम्हें जो मनुष्य जीवन मिला है, इस मनुष्य जीवन को तुम परमार्थिक कार्यों में लगाकर अपने जीवन को उद्धार करने के लिए हमेशा चिंतित रहना है। ये तुच्छ प्राणों के लिए तुम शोक कर रहे हो, इसको क्या करके तुम कितना दिन अपने जिंदगी को जी पाओगे, सजा पाओगे? कहते हैं कि इस श्लोक में भगवान शरीर और शरीरी के विवेक का उपदेश प्रारंभ करते हैं।
एक शरीर है, एक शरीरी है। शरीरी क्या है? शरीर हमारा जो बाह्य शरीर है, और शरीरी जो उसमें निवास कर रहा आत्मा है। तो कहते हैं जिसको ये विवेक प्राप्त हो जाता है कि हमारा ये शरीर और शरीरी का क्या नाता है, तो विद्वता से परिपूर्ण पंडित हो जाते हैं। तो तुम पंडित सा वचन कहते हुए भी तुम पंडित दिखाई नहीं दे रहे हो, क्योंकि तुम शरीर के लिए शोक कर रहे हो, शरीर के लिए शोक नहीं कर पा रहे हो। कहते हैं कि शरीर सदा मृत्यु में रहता है। इस शरीर जब से जन्म लेता है तब से ये प्रति क्षण इसकी मृत्यु हो रही है। हमें लगता है कि बचपना से जवानी, जवानी से बुढ़ापा, इस तरह से हमारा शरीर बढ़ता जा रहा है, लेकिन शरीर एक ना एक दिन ये हर क्षण मृत्यु को प्राप्त होता है। जो हमारा अंतिम मृत्यु जो होती है, उसके पहले भी हमारी मृत्यु होती जाती है। हम जिसको कहते हैं कि आज बचपना है, कल जवान हो गया, तो हम कहते हैं कि लेकिन उसके जिंदगी का वो क्षण निकल गया। जितनी उसके प्रभु के द्वारा दी हुई आयु थी, 90 साल, 100 साल, 80 साल, उसमें से वो क्षण क्षण निकलता जा रहा है, वो मृत्यु के करीब पहुंचता जा रहा है। आगे बता रहे हैं कि शरीर सदा मृत्यु में रहता है और शरीर सदा अमरता में रहता है। जो शरीर हमारा है, आत्मा जो है, वो हमेशा अमरता में रहती है। इसलिए दोनों के लिए शोक करने का कोई औचित्य नहीं है तुम्हारे लिए। यह इस संपूर्ण उपदेश का सार है। हम जब इस भाव को समझ जाए तो हमारे जीवन में किसी प्रकार की शोक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम नहीं समझते हैं, हमारे अज्ञानता के कारण हम बाहरी शरीर को ही अपना शरीर समझते हैं। हमारा आत्मा से कोई संबंध नहीं है। हम आत्मा को केवल बोल देते हैं, जुबान से कह देते हैं, लेकिन उसके बारे में हमारी आत्मा किस रूप में हमारे शरीर में निवास कर रही है, इसे हमें ज्ञात नहीं हो पाता। इसलिए शोक का कारण बना हुआ है तुम्हारे लिए, जो कि तुम इस शरीर के लिए तुम इतना चिंतित बने हुए हो। कहते हैं कि यहाँ एक बात विशेष ध्यान देने की है कि भगवान ने इस प्राकरण में चिन्मय सत्ता रूप अपने अंश आत्मा को भी सामान्य लोगों को समझाने की दृष्टि से शरीरी यानी देही नामों से कहा है। वास्तव में शरीर का शरीर से संबंध है ही नहीं। हो सकता ही नहीं, असंभव है। शरीर से शरीर का संबंध नहीं होता है। अब देखिए शरीर और शरीर किस तरह से है। एक छोटा सा इस तरह से कोई इसका उदाहरण तो दे नहीं सकते संसारिक चीजों से, लेकिन एक छोटा सा ध्यान देने वाली बात है। जिस तरह दीपक जलता है, हम दीपक में दिया जलाते हैं तो तेल है, दीपक बत्ती है, दीपक है, और उसके ऊपर जो लौ निकलता है, तो जो लौ निकलता है वो लौ जो है उसका संबंध जो है इससे नहीं रहता है। बाती और तेल और दीपक के साथ नहीं रहता है, वो अलग बनकर अपना अस्तित्व बनाकर, लेकिन उससे टचिक रहता है, लेकिन वो जो है उससे अलग बनता है। उसके अंदर अगर लौ के अंदर हम खोजने लगे दीपक कहाँ है और बत्ती कहाँ है, तेल कहाँ है, कुछ दिखाई नहीं देगा। तो उसी तरह से हमारी आत्मा हमारे शरीर के अंदर निवास कर रही है, लेकिन वो जो है अलग है, हमारे शरीर से अलग है। तो कहते हैं कि इस आत्मा को पहचानो। जब तक से हमें आत्मा का बोध नहीं होता है, तब तक से हमारा शरीर के प्रति मोह बना रहता है। हम शरीर को ही अपना सब कुछ समझते हैं। इसी की रक्षा सुरक्षा, इसी की शांति और सुख शांति के लिए हम जीवन भर प्रयत्नशील रहते हैं। लेकिन ये चीज बाहरी चीज है। जिस तरह एक मणि जो है डिबिया के अंदर बंद है, तो डिबिया को हम महत्ता देते चले जाते हैं। डिबिया का महत्ता तभी तक है जब उसके अंदर मणि है, जब उसके अंदर आभूषण है। जब आभूषण जिस समय डिबिया से बाहर हो जाती है, उस समय डिबिया की कोई महत्ता नहीं होती है। तो शरीर भी उसी तरह से है। हमारा शरीर की महत्ता हमारी आत्मा से है, और जब हम इस चीज को जान जाएंगे तो हमारे जीवन में शोक खत्म हो जाएगा। और शोक खत्म जब हो जाएगा तभी हमारा जीवन सार्थक होता है।
अर्जुन को कृष्ण यही बता रहे हैं कि जिसके लिए तुम शोक कर रहे हो, जिस चीज को, वो शोक करने के योग्य है ही नहीं। और वो जो है एक ना एक दिन तुम चाहते या ना चाहते हुए भी वो तुमसे जुदा हो जाएगी, चली जाएगी। जो तुम्हारे साथ है उसके प्रति तुम शोक करो, तुम आत्मा का भक्त बनो। ये बात बता रहे हैं जी। आगे बताते हैं जी।